यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण राजविद्या बताते हैं, और ये जो मार्ग है राजविद्या का मार्ग, ये राजमार्ग है, रॉयल रोड है। ऐसे रोड पर जब चलते हैं तो आराम से और गतिपूर्ण चल सकते हैं। भले थोड़ा लंबा हो लेकिन समस्याएं कम है। और ऐसे रोड पर, ऐसे मार्ग पर चलने के लिए अभ्यास की और सतत मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत और सतत, ये दोनों बातें हैं। यानी मेहनत कैसी? प्रयत्न पूर्वक और दृढ़ निश्चय से सतत मेरा कीर्तन, कीर्तन यानी केवल राम नाम जप कर तालियां बजाना, इतना ही कीर्तन नहीं होता। कीर्तन यानी क्रू धातु से कीर्तन शब्द बना है, जिसमें कार्य है। प्रभु का कार्य करते करते सतत, यानी उसमें नामस्मरण भी है और प्रभु के लिए कार्य भी है। तो ये जब दोनों साथ में मिलेगा तो कीर्तन हो जाता है। कृतिपूर्ण नामस्मरण, इसको कीर्तन बोल सकते हैं। और वो कैसे करना चाहिए? प्रयत्न पूर्वक, यानी यतंतः, प्रयत्न करते करते दृढ़ निश्चय से होता है, बिना प्रयत्न होता नहीं है। यानी इस राजमार्ग पर चलना है तो चलना तो पड़ेगा। ये जो गीता माता है वो बताती है, प्रयत्न किए बिना कुछ मिलता नहीं है, किए बिना कुछ मिलता नहीं। और मैं फोकट का लूंगा भी नहीं। यानी प्रयत्न पूर्वक मुझे प्राप्त करना है। अगर किसी ने दे भी दिया तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसी वृत्ति होनी चाहिए, वो तेजस्वी वृत्ति होती है। और इस प्रकार जो चलता है वह दृढ़ व्रत लेकर जो चलता है, प्रयत्न पूर्वक चलता है, सतत चलता है, नाम स्मरण के साथ साथ भगवान के नाम के साथ साथ कार्य भी करता है, वह कृतिपूर्ण जीवन जीता है। और इतना ही नहीं, वह मेरी भक्ति करते हुए, नम्रता पूर्वक नमन करते हुए वह मेरी भक्ति करते रहता है और सतत मुझसे जुड़े रहता है, नित्य युक्त है। यानी कभी भगवान से छूटा नहीं। भक्त का अर्थ भी पूजनीय दादाजी बताते हैं कि जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। विभक्त यानी अलग, बिछड़ा हुआ, और जो बिछड़ा हुआ नहीं है वो भक्त है। भगवान से कभी बिछड़ा हुआ नहीं। ऐसा जो है वो नित्य युक्त है और वही उसकी उपासना करता है। हमारा जीवन अगर ऐसा है तो हमारे अंदर भगवान सक्रिय रहते हैं। वो सक्रिय है ही। वह केवल मूर्ति में, काष्ठ में, पाषाण में या तो मिट्टी में भगवान, वह ऐसे अव्यक्त है, लेकिन सक्रिय, अलर्ट भगवान अगर किधर है तो वो चैतन्य में है, हमारे अंदर है, जीवात्मा में है। और वो जीवात्मा या तो हमारा जीवन, इसमें मूल क्या है? भगवान का जो अस्तित्व मालूम करने वाला, तो वो है भाव। वो विशुद्ध भाव जिसके अंदर है उसके अंदर भगवान रहता है। न देवो विद्यते काष्ठे, देव काष्ठ में नहीं रहता है।
काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी के कुछ मूर्ति बनाते हैं। वो काष्ठ में नहीं रहता है, न पाषाणे न मृण्मये, वो पाषाण या तो पत्थर में नहीं रहता है, वो मिट्टी में भी नहीं रहता है। भावेषु विद्यते देवो, भाव भावनाओं में, विशुद्ध भावना में भगवान रहते हैं। भावेषु विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम, हमारे अंदर भाव होना, विशुद्ध भाव होना। ये विशुद्ध अंतःकरण जिसका होता है उसके मन में, उसके अंतःकरण में विशुद्ध भाव पैदा होता है, और वो भगवान का प्रकटीकरण है, वो भगवान का अस्तित्व का एक प्रतीक है, वो सतर्क है, अलर्ट है। ऐसे भगवान हमारे अंदर रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि जिसकी और जिधर भावना शुद्ध है, विशुद्ध भावना है, उधर मेरा निवास स्थान है। और भगवान भावना की भूखे है, उनको भूख लगती है कि कौन मुझे विशुद्ध भाव से चाहता है, देखता है, मेरी ओर आता है। उसको तीव्रता लगती है मिलने की। ऐसे विशुद्ध भावना से जो अपना जीवन जीता है, उसको भगवान मिलने के लिए आते हैं। हमारे माता पिता, उनमें भगवान देखकर शुद्ध भाव से जब हम उनकी सेवा करते हैं या तो उनके लिए कार्य करते हैं, तो भगवान खुद मिलने के लिए आते हैं। ऐसा जब पुंडलीक जब अपनी माता पिता की सेवा करता है, वो भक्त है, वो माता पिता में भगवान दिखते हैं। उनके मिलने के लिए खुद पांडुरंग आ गए, तो पांडुरंग बोलते हैं मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं। तो पुंडलिक बोलता है थोड़ा ठहर जा, ये वेट, तू खड़ा रहने के लिए कुछ नीचे कुछ अच्छी जगह नहीं होगी तो ईंट फेंकी, और हे पांडुरंग ये वीट पर खड़ा हो जा, मैं अभी काम में हूं, बाद में मिलूंगा। ये कुमारी है, भगवान को भी वेटिंग करने के लिए कहने वाला भक्त। ये बहुत ही मस्ती भरा है। ये मस्ती ऐसी उन्मत्तता की मस्ती नहीं है, वो माता पिता में भगवान देखता है। कोई कोई पंढरपुर जाते माता पिता को बंद करके, या तो वैसे ही भूखा छोड़ के, मैं पंढरपुर जा रहा हूं, मैं भक्त हूं। लेकिन जिधर जा रहे हो उधर के भगवान को भी वेटिंग में लाने वाले पुंडलीक है। उनको मिलने के लिए पंढरपुर में भगवान आ गए। पांडुरंग वो अभी भी युगे 28 विटेवरी उभा, वो विट के ऊपर खड़ा है। ईट मालूम है ना, ईट के ऊपर वो खड़ा है पांडुरंग, और वो वेटिंग करता है, वो मिलने के लिए राह देख रहा है। भगवान ऐसे भाव में, जिधर विशुद्ध भाव है, अपने माता के बारे में, पिता के बारे में, जो सहकारी उसके बारे में, हम हमारे आसपास जो रहते हैं उनमें भगवान देखने वालों को भगवान मिलने के लिए आते हैं। और महाभारतकार भी एक बात बताते हैं कि भगवान किधर रहते हैं। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेपि न मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद को बताते हैं महर्षि वेदव्यास, वो कृष्ण की भाषा में, भगवान की भाषा में बोलते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं। मेरे भक्त जिधर गाते हैं मेरे से चिपके हैं, चिपके यानी पकड़ कर बैठे, ऐसा नहीं है। वो अंतःकरण में शुद्ध भाव रखते हैं और इधर हृदय में चिपके हैं। ऐसे भक्त के पास, भक्तों के पास में रहता हूं। ऐसा ये भगवान ईश्वर, अहम क्रतुर्हं यज्ञ स्वदा हम औषधम, मैं सभी का कर्ता धरता हूं, मुझे ढूंढने के लिए इधर उधर मत भागना। कोई जाते काशी, कोई जाते पंढरपुर, कोई जाते रामेश्वर,
कोई जाते केदारनाथ, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान किधर नहीं है। हम इधर से जाते, पाठशाला में से गए भगवान के दर्शन के लिए, तो क्या पाठशाला में भगवान नहीं? कण कण में वो है। वो पिता है, पिता हमस्य जगतः, वो पूरे जगत का पिता है। हमारे माता पिता है, लेकिन माता पिता को भी निर्माण करने वाला ये पिता है, सबका पिता है, सबको जन्म देने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, ऐसा ये पिता है। ये स्थावर जंगम सब सृष्टि का पिता है। पिता हमस्य जगतः, ये पूरी दुनिया का पिता है, सभी का बाप है। सब भूमि गोपाल की, ये सब सृष्टि गोपाल की है। पदार्थों में, पशुओं में, पंछियों में, वृक्षों में, लताओं में वो निवास करता है। ऐसा ये सभी जगह पर रहने वाला परमात्मा जो देखता है वह ज्ञानी है, अभ्यासु है। और ऐसा सोचने वाला जो भक्त है वह राजमार्ग पर चलता है। और ऐसा ये राजमार्ग हमारी भावना को कभी हल्का न करे। हमारी भावना को जब हम हल्की करते हैं तो हम अपने आप को हल्का कर देते हैं। दूसरों के जीवन में उस दिव्यत्व को न देखकर दूसरों को हल्का समझने वाला वो खुद हल्का होता है। कोई ऐसा बोलता है इसका मुंह मैंने देखा, ये अपशकुन हो गया, अशुभ हो गया, लेकिन ऐसा बोलने वाला ही खुद अपशकुनी होता है, खुद अशुभ होता है। जो शुभ देख नहीं सकता है वो खुद अशुभ है। इस सृष्टि में भद्रं तद विश्वम यदवन्ति देवाः, ये विश्व कल्याणकारी है। ऐसी सोच वही रख सकता है जो भगवान को देख सकता है, या तो भावनाओं के रूप में, शुद्ध भाव के रूप में, जो पूरी सृष्टि में देखता है, हर एक कण में, हर एक जीव में, व्यक्ति में वो देखता है। ऐसा हर एक में चैतन्य व्यापा हुआ है, व्यापक है। ऐसा देखने वाला राजमार्ग पर चलता है, उसके लिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जब छोटा था तब मां मुझे संभालती थी। अब बड़ा हो गया हूं तो मां के प्रति मेरा भाव कम होता है कि मां मुझे संभालती नहीं। लेकिन अब खुद मां बन करके जगदम्बा हमारे अंदर बैठी है। बचपन में भी थी, अब भी है। हमें मां देने वाला भगवान मां के रूप में आया है। हमें पिता देने वाला भगवान पिता के रूप में आएगा। अगर भगवान सूर्य के रूप में सामने आ गया तो क्या होगा? सूर्य एकदम गले मिलने आ गया तो क्या होगा? मां गले मिल सकती है, पिता गले मिल सकता है, हाथ में हाथ मिला सकता है, हम उनका दर्शन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। क्या सूर्य का दर्शन करेंगे? सूर्य दूर से ही दर्शन अच्छा है, पास में आएगा तो हम जल जाएंगे। साक्षात भगवान अगर आएगा तो हम मिल नहीं पाएंगे। भगवान ऐसे रूपों में आता है। यह दृष्टि रखने वाला वो भगवान, वह सच्चा भक्त है, वो राजमार्ग पर चलता है। ऐसा राजमार्ग कैसा है और उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए, कैसे उसकी भक्ति होनी चाहिए, ये अलग अलग बातें आगे बताई है। अब हम पाठशाला में पाठ पक्का करते करते आगे चलते हैं। हर रोज इतना खाना अच्छा नहीं जो पच जाए, जितना पचना सहज है उतना हम खाएंगे, उतना जितना हम अभ्यास कर सकते उतना करेंगे। आगे फिर कल देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं।